फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश से एक नज़र में। इसके भौगोलिक तथ्यों को जानेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है, सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं, इसका अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है, और इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिलों के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती देश कौन सा है? तो नेपाल है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से है? तो 9 है, टोटल 9, मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्यों में से कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, और 1 केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली। अगला है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है सोनभद्र, और ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन सा? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान यूपी का कौन सा है? तो चौथा। पहला किसका है? राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान रखता है अपना यूपी। और इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं दुग्ध, ये कि प्रथम स्थान किस चीज़ में रखता है? तो दुग्ध उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, आलू उत्पादन में, बैंक शाखाएं एवं रेल मार्गों में इसका जो है प्रथम स्थान है। इसके अलावा आंवला उत्पादन में, खरबूज उत्पादन में, जौ उत्पादन में, इस तरीके से ये और भी चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना, गंगा, गोमती, बेतवा, घाघरा, रामगंगा एवं केन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि यूपी की जो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना, गंगा, गोमती, बेतवा, घाघरा, रामगंगा एवं केन। प्रदेश के मौसम कौन कौन से हैं? हमारे यूपी के मौसम देखते हैं। तो इसमें ग्रीष्म, वर्षा और शीत 3 मौसम आते हैं। ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड रहता है मार्च से जून तक रहता है। वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड है जून से सितंबर तक, और शीत ऋतु रहती है अक्टूबर से फरवरी के बीच में। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, जो कि 54.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा मथुरा में। प्रदेश का आकार कैसा है? तो लंबवत है। प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कौन सा था? यह अक्षांशीय विस्तार है किसका? उत्तर प्रदेश का। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 36 मिनट। प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यह हमारा देशांतरी विस्तार था। अब अगला है प्रदेश के कुल देशांतरी विस्तार कितना है? तो प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। अब इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट, और इसमें प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर। प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, हमारी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है 240 किलोमीटर। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? तो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो नगरीय क्षेत्रफल है वो 6,558 वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह कितना है? तो 2.7% है। अब है प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में। तो देखिए ये आरओ, यूबीपीसीएस इस तरीके से क्रम पूछता है, तो ये हमें क्रम याद रखना है कि प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में दिया गया है। तो इसको देखते हैं। पहला है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। यह हमारा घटता क्रम था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, उसके बाद है सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। अब है कि प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिलों के नाम, तो ये बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं? हापुड़, मतलब हापुड़ का सबसे कम है,
हापुड़, भदोही, शामली व गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हापुड़, भदोही, शामली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये क्या थे? प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले थे जो बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है, तो हमारा जो यूपी है उसका जो बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगता है? तो मध्य प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश की सबसे जो न्यूनतम सीमा है वो किस राज्य को स्पर्श करती है? तो सबसे जो न्यूनतम सीमा है वो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करती है, जो कि उत्तर में सबसे उत्तरी यह राज्य है। जो हिमाचल प्रदेश है यह सबसे उत्तरी राज्य है, जो कि किससे लगता है? तो ये सहारनपुर से लगता है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे न्यूनतम सीमा स्पर्श करती है तो हिमाचल प्रदेश से, और वो प्रदेश की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करती है तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला बताना। तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी या सबसे छोटा है हापुड़। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की जो सीमा स्पर्श करता है वह है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। प्रदेश के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? अभी था ये राज्य की बात कर रहा था कि राज्य कौन सी सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश आएगा। और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पूछ रहा है, तो जिला की अगर बात करता है अपने यूपी में तो वो है बदायूं, जो कि 9 जिलों को स्पर्श करता है। अगला है हमारा प्रदेश के न्यूनतम जिलों को। अब हमने देखा कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला, तो अब देखते हैं न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला। तो न्यूनतम जिलों को जो स्पर्श करने वाला जो जिला है वो हमारा ललितपुर है। और ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पूछा है ललितपुर। तो ललितपुर जो है, अब यूपी का जो ललितपुर की बात कर रहा है, तो ये ललितपुर वैसे तो 4, अगर हम अपने यूपी का कौन सा जिला टच होता है तो सिर्फ झांसी ही टच होता है। और ये मध्य प्रदेश से तो 3 तरफ से घिरा हुआ है पूरी तरीके से, ज़्यादातर तो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो उत्तर पूर्वी राज्य में इसके मतलब उत्तर पूर्वी छोर में इसके झांसी है, पूर्व में टीकमगढ़ है, दक्षिण में इसका सागर, जो कि ये सब एमपी में है, और मध्य प्रदेश में अशोकनगर, शिवपुरी जिले हैं। अब 21 आधार पे कह रहा है तो उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो यूपी का एकमात्र जिला जो ललितपुर से टच होता है वो है हमारा झांसी। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला देखिए। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला पूछ रहा है, तो पूर्वी है बलिया और पश्चिमी है शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला की बात कर रहा है, तो उत्तरी है सहारनपुर और दक्षिणी है सोनभद्र। प्रदेश में भारत का मानक यामोत्तर प्रदेश के किन जनपदों से होकर गुजरती है? तो मानक यामोत्तर कौन सी रेखा मानी गई है? तो 82 डिग्री, जो 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। और ये कह रहा है कि प्रदेश में भारत का जो मानक यामोत्तर है वो प्रदेश के किस जनपदों से होकर गुजरती है? तो यह है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से मतलब इसको माना गया है, और जो कि कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट। प्रदेश में भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है, तो ये कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि ललितपुर जो है वहाँ पे उसकी सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? अगला हमारा है कि प्रदेश के दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला प्रदेश है छत्तीसगढ़। तो दक्षिणी बिंदु को जो स्पर्श करता है तो वह कौन सा प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़। प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया, तो मतलब जो हमारा यूपी है उसका जो भौगोलिक स्वरूप है तो वो कब अस्तित्व में आया? तो 9 दिसंबर 2000 में। अब चलिए ये कई क्वेश्चंस जो आए हैं पिछले एग्जाम्स वगैरह में, तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा जो जिला है वो कौन से प्रदेश से लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी। तो चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश से कौन सा हमारे यूपी का जिला लगा है। तो सहारनपुर। छत्तीसगढ़ से एक जिला लगा है सोनभद्र। झारखंड से एक जिला लगा है सोनभद्र। तो सोनभद्र किस किस से लगा है? छत्तीसगढ़ और झारखंड से। और हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है सहारनपुर से। तो हिमाचल प्रदेश,
सहारनपुर, छत्तीसगढ़ सोनभद्र, झारखंड सोनभद्र। तो ये दोनों हो गए सोनभद्र से। नेक्स्ट हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो दिल्ली से 2 हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2 जो हैं जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा। राजस्थान से 2 हैं, मथुरा और आगरा। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर और बागपत। शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर, बागपत। बिहार से, तो बिहार और उत्तराखंड, इससे 7 जिले लगते हैं। तो बिहार से कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, महाराज और बलिया। आप लोग इसको मैप में जाके देख लीजिएगा, तो इससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्रम भी देखना है, तो क्रम भी लगाने को आता है कि कौन किस क्रम में है, तो इस तरीके से इसको मैप जरूरी है देखना। उत्तराखंड भी 7 जिलों से, यूपी के 7 जिलों से लगता है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर और रामपुर। कौन कौन सा? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर और रामपुर। मध्य प्रदेश जो कि 11 राज्य लगते हैं, 11 जिले इससे लगते हैं। किससे? मध्य प्रदेश से। इटावा, झांसी, ललितपुर, आगरा, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर और जालौन, बांदा, महोबा, ये सब जिले हैं, ये लगते हैं मध्य प्रदेश से। अब किसी ऑप्शन में पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो मध्य प्रदेश से 11 जिले, उत्तराखंड और बिहार से 7 जिले, हरियाणा से 6 जिले, राजस्थान से 2 और दिल्ली से भी, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली से भी 2 और झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश से 1 जिले लगते हैं। तो इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे कि प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला विदेशी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? तो नेपाल है। और नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं क्रमशः? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो जिले याद रखना है कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत हैं। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको मैप में ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई एग्जाम्स में यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है। तो इसको देखना है आपको, ये आपका होमवर्क है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।